अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में सिखाया जाएगा कि फ़ोटो इफ़ेक्ट को तस्वीर में कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कैनवा में। सबसे पहले आपने क्या करना है, कैनवा में कोई भी एक तस्वीर जो है अपनी अच्छी सी ले लेनी है, वो आपने उसको उस पे अपलोड कर देना है कैनवा पे। फिर उसके बाद आपने जैसे इफ़ेक्ट्स को यहाँ आपको तस्वीर का बैकग्राउंड ख़त्म करने के लिए नया बैकग्राउंड लगा सकते हैं, रंग और रोशनी को तब्दील कर सकते हैं, यानी फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, ड्यू टोन यानी कि तस्वीर को आर्ट स्टाइल में बदल सकते हैं, और फोकस इफ़ेक्ट देने के लिए बैकग्राउंड को धुंधला कर सकते हैं, यानी ब्लर कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, कोई कोई भी अच्छी तस्वीर लेके उसको आपने अपलोड करना है कैनवा पे। कैनवा पे कोई भी अपनी जो भी जिस तस्वीर में भी आप कोई चेंजिंग लाना चाहते हैं, उसको उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। एक और बात, कैनवा में जो है वो बैकग्राउंड उस टाइम चेंज होता है जब हमारे पास कैनवा प्रो हो, ठीक है। अब जो कि मेरे पास कैनवा प्रो है, मैं ये कैनवा प्रो यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो अब मैं यहाँ पे आराम से बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकती हूँ। तो इस तस्वीर को क्लिक करेंगे, इसके ऊपर बैकग्राउंड रिमूवर होगा, उसको ओके करें। और एडिटिंग में आप इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एडिट का जो बटन है उसके ऊपर जब हम ओके करते हैं तो तस्वीर में मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। इफ़ेक्ट्स हमें शो होना शुरू हो जाएंगे, तो हम फ़िल्टर्स, उसके अंदर फ़िल्टर्स है, ठीक है। एफएक्स इफ़ेक्ट्स हैं, ब्लर, शैडोज़, और किसी भी किस्म की ऐप के थ्रू हम कोई भी पिक्चर में चेंजिंग ला सकते हैं। ओके। एफएक्स इफ़ेक्ट्स में ब्लर, ड्यू टोन, शैडोज़, ऑटो इफ़ेक्ट्स, फेस रिटच। मतलब फेस रिटच का मतलब अगर तस्वीर को मज़ीद क्लियर करना चाहते हैं तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, ठीक है। अब इसकी जगह कोई भी अब अच्छा सा बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं जो तस्वीर को ज़्यादा प्रोमिनेंट कर दे। तो आप सर्च में जाके अपनी मर्ज़ी का कोई भी बैकग्राउंड लिखें और उसको चूज़ कर लें। सर्च में भी आगे आपने एलिमेंट्स में सर्च करना है या डिज़ाइन में, तो एलिमेंट्स में ज़्यादा बेटर है, बैकग्राउंड मिल जाएंगे आपको अच्छे से। ऊपर लिखें इमेज बैकग्राउंड्स। तो अब ग्राफिक्स में चले जाएं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, कोई जो अच्छा लग रहा हो। सर्च में थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि सर्च करते करते हैं फिर ही हमें पता लगता है चीज़ कौन सी अच्छी है। अगर किसी को कैनवा प्रो के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है, तो उसको मैं सारी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। तो आपने यहाँ से इसको चूज़ किया और इसको फिर आपने बैकग्राउंड में लगा देना है, रिप्लेस बैकग्राउंड कर देना है। बैकग्राउंड रिप्लेस हो गया। अब देखें तस्वीर कितनी खूबसूरत लग रही है, ऐसे लग रहा है ये इसी का ही बैकग्राउंड है, हमने चेंज ही नहीं किया, पहले का ही ऐसे था। ओके। अब एडिट में जाएं, फ़िल्टर लगा लें कोई अच्छा सा। मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर्स, बहुत खूबसूरत फ़िल्टर्स हैं। एक ऐसे फ़िल्टर भी हैं जो तस्वीर को ऐसे बना देते हैं जैसे तस्वीर बहुत पुरानी हो, मतलब जैसे हम पुरानी तस्वीरें होती हैं, जब हम बचपन की तस्वीरें होती हैं ऐसे। और ऐसी तस्वीरें भी हैं जो पुरानी तस्वीरों को न्यू बना देते हैं, ऐसे फ़िल्टर भी हैं, कलरफुल बना देते हैं। क्योंकि ये पहले कलरफुल थी, मैंने इसको थोड़ा सा और ज़रा इन्हेंस किया। और हाँ,
अगर आप इसी इफेक्ट की इंटेंसिटी थोड़ा कम करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करें तो नीचे इंटेंसिटी शो होना शुरू हो जाएगी, उसको आप कम कर लें। ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है मतलूबा इफेक्ट मुंतखब करें और शिद्दत यानी इंटेंसिटी अपने पसंद के मुताबिक सेट करें। तो पिक्चर में चेंजिंग आ गई, पिक्चर बहुत खूबसूरत लगने लग गई पहले से। हमने इसमें इफ़ेक्ट्स डाले हैं, थोड़े से फ़िल्टर डाले हैं। और अगर आप मज़ीद चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप ऐप्स में जाएं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स हैं, ठीक है। तस्वीर को के अंदर कोई भी आप इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं ऐप के थ्रू आप डाल सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया है कि जो भी पिक्चर होगी उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स कैसे हमने यूज़ करने हैं, फ़िल्टर कैसे यूज़ करने हैं, बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है। उसका मैंने शुरू में थोड़ी सी डेफिनेशन भी मतलब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दिया है। तो इसके अलावा भी अगर कोई मज़ीद कुछ सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं इस वीडियो के। बहुत इजी टू यूज़ है, अगर आप भी कैनवा प्रो लेना चाहते हैं तो वो बहुत इजी है। कैनवा तो मेरा ख्याल सबको आना चाहिए। अच्छा, ये मेरी पिक्चर थी, ठीक है। अब आपको ये नज़र आ रही है ना, ये सिंपल सी पिक्चर थी। अगर इससे भी कोई सिंपल पिक्चर है उसको भी आप मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एआई से बनाई थी, कैनवा एआई से, ठीक है। किसी की पिक्चर नहीं मैंने ली ताकि कोई किसी को इशू ना हो। हम अपनी पिक्चर खुद लें, अपना डाटा इस्तेमाल करें, किसी का डाटा यूज़ ना करें जो आपका अपना हो, सिर्फ जिस पे सिर्फ आपका कॉपीराइट हो। अच्छा, इस पे मैंने ये पिक्चर जो है वो ये मैंने कन्वर्ट कर दी थी इस फॉर्म में। देखिए आप कितनी खूबसूरत लग रही है। आप इसका बेशक अपनी बच्चों की पिक्चर्स को मज़ीद प्यारा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको प्रिंट करवा सकते हैं। इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप इस पर फ्रेम भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा लगेगा जैसे फ्रेम है पिक्चर के अंदर।